नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता इसके प्रथम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री चरक संहिता शुभाशंसक वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्म विभूषण। व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र भिस्ग्रतन। आयुर्वेद अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। वस्तुतः प्राचीन आचार्यों ने इसे शाश्वत कहा है और उसके लिए 3 अकाट्य युक्तियां दी हैं। वायु और उसका वेद अर्थात ज्ञान अनादि होने से आयुर्वेद अनादि है, क्योंकि आत्मा के समान सृष्टि भी अनादि है। सृष्टि आरंभ से ही जड़ और चेतन 2 प्रकार की रही हैं। इन दोनों का ही संबंध समय से रहता है, किंतु चेतन पदार्थ में जब तक चेतना का अनुबंधन रहता है उस अवधि को आयु कहते हैं। आयु के ऊपर हित या अहित प्रभाव डालने वाले संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनके गुण अर्थात स्वभाव सदैव वही रहे हैं जो आज हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जैसे अग्नि में दाहकत्व सदैव रहा है और रहेगा। नहीं ज्ञाना वयेवेन कृत्सन्ने ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते। The understanding of the total nature of a thing doesn't arise from a fragmentary knowledge of it. कृतसन्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः शत्रुश्च बुद्धिम् अमताम्। The entire world is the teacher to the intelligent and the foe to the unintelligent. मनुष्य के जीवन काल में 3 इच्छाएं ऐषणाएं होती हैं: प्राणेषणा, वेन ऐषणा और परलोक ऐषणा। आयु का परिज्ञान ही आयुर्वेद है। तपस्या का प्रभाव अचिंत्य होता है। तपस्या के प्रभाव से ही अगस्त्य मुनि ने समुद्र का शोषण कर लिया था। अध्ययन के बाद अध्यापन करना परमावश्यक होता है। जिसकी इच्छा पढ़ाने में प्रबल होती है वह शिष्यों के मनोनुकूल सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है। दोषों का विषम होना ही रोग है। त्रिसूत्र आयुर्वेद हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, द्रव्य औषध सूत्र। काल अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। हेतु सूत्र
अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। कर्म अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। परिणाम जरा, भूख प्यास, मृत्यु। प्रज्ञा अपराध, धी भ्रंश, धृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश। लिंग सूत्र। पूर्वरूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। शारीरिक वात पित्त कफ, मानसिक रज तम। औषध सूत्र। दोष सामक, दोष प्रकोपक, स्वास्थ्य के लिए हितकारी। ज्ञान के देवता, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा और दया। आयुर्वेद की परिभाषा। जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अर्थात पथ्य, अहित अर्थात अपथ्य, इस आयु का मान अर्थात प्रमाण और अप्रमाण और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। जो मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से रहित है, विशेषतः युवा है, उसके शरीर में बल वीर्य है, वह यशस्वी पुरुषार्थी पराक्रमी है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों के ग्रहण में पूर्ण समर्थ हैं, जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त है और इच्छानुसार प्रत्येक कार्य जिसके निष्पन्न होते हैं, उस मनुष्य की आयु को सुख आयु कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।